दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में जरूर फंसे होंगे जहाँ पे आपको किसी को मनाना था पर आप नहीं मना पाए। चाहे वो बॉस से छुट्टी लेनी हो या कहीं जाने के लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना हो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को समझाना हो या फिर क्लाइंट से डील क्लोज करनी हो। हम सब अक्सर ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं, पर अच्छी कम्युनिकेशन और परसुएशन स्किल्स न होने की वजह से हम फेल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। आज आप जानेंगे द आर्ट ऑफ परसुएशन बुक के वो पावरफुल प्रिंसिपल जो आपकी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी थ्योरी, सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। रूल नंबर 1, अंडरस्टैंड फर्स्ट, परसुएड लेटर। मतलब यह है कि सबसे पहले तो आपको सिचुएशन को समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अपने डैड से बाइक लेने की बात करते हो पर वो मना कर देते हैं, तो आपका रिएक्शन होगा, क्या पापा आप हमेशा मना कर देते हो, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में आएंगी। पर वहीं पे अगर आप समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अपने पापा की जगह पर रख के देखते, ऐसा क्या रीजन है। हो सकता है इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बजट ना हो बाइक लेने का, या हो सकता है कि आपके पापा ने आपको कभी हाई स्पीड में किसी की बाइक चलाते हुए देख लिया हो सकता है कि आपने अभी नए बाइक चलाना सीखा हो और दोस्तों के साथ स्टंटबाजी करते हुए किसी ने देख लिया हो और उन्होंने आपके पापा को बताया हो। तो अब आपने सिचुएशन को समझ लिया। अब आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। अब आप डायरेक्टली पापा से ये नहीं बोलोगे कि पापा मुझे बाइक दिला दो। अब आप उनसे बोलना, पापा मुझे पता है आपको मेरी सेफ्टी की चिंता है, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कभी भी गाड़ी को स्पीड लिमिट के ऊपर नहीं चलाऊंगा। इस बार हाई चांसेस है कि पापा मान जाएंगे। रूल नंबर 2, गिव देम अ चॉइस नॉट प्रेशर। मतलब यह है कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए किसी से जबरदस्ती नहीं करनी। इसकी जगह आपको उनके सामने कुछ चॉइस रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मदर अपने बच्चे से बार बार कहती है होमवर्क करो, जल्दी करो। वहीं पर अगर वो मदर अपने बच्चे के सामने 2 चॉइसेस रख दे, बेटा होमवर्क अभी करोगे या 1 घंटे खेलने के बाद करोगे। अब बच्चे के सामने 2 चॉइसेस हैं जिनमें से वो डिसीजन ले सकता है। तो बच्चा कहता है मम्मा 1 घंटे बाद करूंगा खेलने के बाद। अब हाई चांसेस है कि वो 1 घंटे बाद बिना किसी टाल मटोल के होमवर्क कर लेगा, क्योंकि ये उसने खुद से डिसीजन लिया था बिना किसी प्रेशर के। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। नंबर 3, कमी का एहसास कराना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो तो आप कुछ लाइंस का यूज कर सकते हो, जैसे फर्स्ट 1000 मेंबर्स के लिए 40% का डिस्काउंट, ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है, कुछ लिमिटेड सीट्स ही बची है। इससे होता क्या है, एक फीलिंग ऑफ स्कार्सिटी, कमी का एहसास होता है, जिससे लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं। रूल नंबर 4, फोकस ऑन देयर बेनिफिट नॉट योर्स। जब हम किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई प्लीज ये कर दे, भाई प्लीज मेरी हेल्प कर दे, मुझे ये दे दो, मेरे साथ चलो। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस बात पे ज्यादा फोकस करना है कि उनका क्या फायदा होगा इसमें। आप अपने दोस्त से कहते हो यार मैं जिम जाना शुरू करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलेगा, तो इसमें चांसेस है कि वो आपको मना कर दे। वहीं पर अगर आप ऐसे बोलते हो कि चलो भाई अब हम लोग भी जिम जाना शुरू करते हैं, कम से कम हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, एनर्जी लेवल बूस्ट होगा और तेरा पेट जो निकल रहा है वो भी कम होने लगेगा, इसमें ज्यादा चांसेस है कि वो हाँ कर देगा, क्योंकि इसमें उसे अपना एडवांटेज भी दिख रहा है। रूल नंबर 5, आपको रीजन बताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त से बाइक मांगते हैं, भाई थोड़ी देर के लिए अपनी बाइक दे दे। इसमें चांसेस है कि आपका दोस्त बाइक देने के लिए मना कर दे। पर वहीं पर अगर आप ऐसे बोलते हो, भाई थोड़ी देर के लिए अपनी बाइक दे दे, कुछ सामान लेने मार्केट जाना है, आधे घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा और पेट्रोल भी मैं डलवा लूंगा, तो इसमें ज्यादा चांसेस है कि आपका दोस्त आपको ना नहीं करेगा। तो दोस्तों, देखा आपने, परसुएशन कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जिसे मास्टर करके आप अपनी जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, कैरियर में, सब जगह एडवांटेज ले सकते हो। आज बताए गए इन 5 रूल्स को अगर आप अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप जल्द ही नोटिस करोगे कि लोग आपकी बात ऑटोमेटिकली सुनने और मानने लगे हैं। तो मिलते हैं फिर एक और नई और यूजफुल बुक समरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।